हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके वाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका ये डेली करंट अफेयर का ये नया वीडियो है। तो हम लोग देखेंगे इसमें पिछले 2 दिन में कौन सी घटनाएं घटी हैं, और साथ में आपको जीके जीएस का नया वीडियो डेली मिल ही रहा है और आप उसको लगातार देखें, उसके नोट्स बनाएं, क्योंकि हम ऑप्शन के साथ आपको और भी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। राइट आंसर के साथ सारे ऑप्शन पे जो भी डिटेल बन सकती है उसको हम बताते हैं, जिससे कि आपका एक संपूर्ण जीएस तैयार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर का ये नया सेगमेंट। जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट बनी है जीके की और आपकी करंट अफेयर की, उसको जाकर देख लें, जो आपके लिए अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न है कि किस राज्य में नौकरियां प्रदान करने के लिए आईटी सक्षम युवा योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है? पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा राज्य ने ऐसा किया है कि भाई इन्होंने आईटी सक्षम युवा योजना 2024 शुरू करने को मंजूरी दी है। इनका लक्ष्य है कि पहले चरण में हम 5,000 युवाओं को क्या करेंगे कि रोजगार देंगे, और 2024-25 के बजट प्रस्तावों को पेश करते समय घोषित मिशन 60,000 अनुसार के तैयार की गई। मतलब देखिए 5-5 हज़ार करके स्लॉट में कर रहे हैं, और आईटी वाले लोग या उनको क्या कहते हैं टेक्नोलॉजिकल यहाँ पर इनको ट्रेन करना, जिससे कि इनको आगे नौकरी मिल सके। अगला है कि हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार हाल ही में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर हैं हेनरी लुकास, लियाम एलिहास, पीटर एनली या फिर के चोकलिंगम। तो यहाँ पर है कि हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार जो है के चोकलिंगम को यहाँ पर मिला है। तो विक्टोमोलॉजी के प्रसिद्ध प्रोफेसर के चोकलिंगम को वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टोमोलॉजी को यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। इस सोसाइटी के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो कि विक्टोमोलॉजी के प्रसिद्ध हंस वॉन हेंटिंग की स्मृति में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया किस व्यक्ति को और किस क्षेत्र में दिया गया है। अगला है भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यहाँ पर है रोडोडेंड्रॉन जो है उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या गोवा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड में आपको फ्लावर वैली मिलती है, ट्यूलिप गार्डन भी मिलता है, इस पर हमने कल वाले वीडियो में बात करी है। आपको नीलांग वैली मिलेगी, और एक मिलती है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली मिलती है केरल में। बाकी ट्यूलिप गार्डन, फ्लावर वैली, नीलांग वैली सब ये उत्तराखंड की तरफ मिलने वाली हैं। और ये रोडोडेंड्रॉन जो आपका उद्यान है ये यहाँ पर ही आपको मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला मिस एआई का खिताब किसने जीता है? लालिना वेलिना, केंजा लेली, ओलिवियर सी या नैन्सी पेलोनी। तो यहाँ पर है कि दुनिया की पहली मिस एआई, तो यहाँ पर है केंजा लेली ने जीता है। तो मॉस्को की रहने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसर केंजा लेली ने दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब जीता है। तो देखिए भाई यहाँ पर आपको देश पता चल गया, मोरक्को। मोरक्को एक अफ्रीका का देश है। ठीक है, ये अफ्रीका अगर कॉन्टिनेंट है तो यहाँ पर आपको मोरक्को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इस प्रतियोगिता में फ्रांस की ललीना वेलिना को सेकंड और पुर्तगाल की ओलिविया सी को तीसरा स्थान यहाँ पर प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करी गई है? तो देखिए ये जब राज्य से संबंधित पूछे जाते तो हो सकता है 4 राज्यों की योजना है, उधर 4 स्टेट दे दिया जाए और आपसे कहा जाए भाई जोड़े मिलाइए। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, इस वजह से सभी चीज़ को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप देखते हैं सीजीएल मेंस में और प्री में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर लगता है कि किस स्टेट का पूछना हम लोग को याद करना चाहिए। तो आपके मन में होता है कि आप केवल जिस स्टेट के हो उसका पढ़ना है, जरूरी नहीं। जब आप सेंट्रल लेवल का पेपर देते हो तो हर एक जगह के बारे में जानकारी रखना लगभग जरूर रहता है। तो मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना राजस्थान में शुरू की गई है। राजस्थान ने अपने पूर्णकालिक बजट घोषणा के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सदन में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत करी है। देखिए इंडिया का बजट भी जल्द ही आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि आपके मन में आएगा कि बजट तो फरवरी में आता है, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो उससे पहले वो आपको जो वो अंतरिम बजट आया था। ठीक है, अभी जो बजट आएगा आपका ये पूर्ण बजट होगा, जो कि अभी इसी महीने में प्रस्तावित है। 1-2 दिन में आपको मिलेगा कि ये आ गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है, इसके तहत दुधारू गाय भैंस के लिए 5-5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा, और ऊँट के लिए 1 लाख रुपए का बीमा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में 6 किलोमीटर गहरी भारत के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा करी है? 6 किलोमीटर गहरे में जाएंगे भारत के पहले डीप ड्रिलिंग मिशन। महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या तमिलनाडु। यहाँ पर महाराष्ट्र में होगा। भारत के बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के तहत महाराष्ट्र के कराड में, जगह क्या है? कराड राज्य है महाराष्ट्र। तो डीप ड्रिलिंग परियोजना चला रहा है जिसका उद्देश्य कोयना वारना क्षेत्र में जलाशय ट्रिगर भूकंपों का अध्ययन करना। देखिए
ये जो महाराष्ट्र का कोयना और लातूर जगह है, यहाँ पर ये सेफ जोन माने जाते हैं, बट स्टिल भूकंप आया तो ये डैम वगैरह की वजह से आया। तो उसी को लेकर यहाँ पर एक स्टडी भी चलेगी, साथ में और भी चीज़ें देखी जाएंगी कि यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जेम्स एंडरसन ने किस खेल के खिलाड़ी, प्रसिद्ध खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया। देखिए ये क्रिकेट से खेलें, लगभग 21-22 साल इन्होंने क्रिकेट को खेला है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर से विराट कोहली के टाइम पीरियड तक ये रहे हैं और इंग्लैंड के काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए आधुनिक क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से माने जाने वाले इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने 12 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ठीक है, आखिरी मैच यहाँ पर देखो, इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 1 पारी और 114 रन से हरा दिया। ठीक है, जेम्स एंडरसन ने 2003 में इसी ग्राउंड पर उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। और ये क्या है भाई, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, ये भी याद रखना भाई, गेंदबाज हैं, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई गेंदबाज बॉलर नहीं दिया तो फिर कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है। जिन लोग का क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं होता उनके लिए तो फिर समस्या हो जाती है। ठीक है, इंग्लैंड से है, ये भी याद रखिए। लंदन में आयोजित 132वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद सत्र का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत या फिर जापान। तो लंदन में आयोजित हुआ है, तो यहाँ पर है भारत। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के 132वें सत्र में आयोजित किया गया है। टी.के. रामचंद्रन के नेतृत्व में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के 132वें सत्र में यहाँ पर इन्होंने भाग लिया है। अगला है गीतानस नसौदा। यहाँ पर कुछ नाम ही इनका ऐसा है, गीतानस नसौदा को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है, नॉर्वे, नीदरलैंड, लिथुआनिया या डेनमार्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिथुआनिया हो जाएगा। हाल ही में लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसदा ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद पर शपथ ली है। 60 वर्षीय गीतानास नौसदा को, जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, और वो 26 मई को हुए राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ केंद्रीय दक्षिणपंथी होमलैंड यूनियन पार्टी की मौजूदा प्रधानमंत्री इंग्रिडा सिमोनिटो को हराया है। तो बस यहाँ लिथुआनिया याद रखिएगा। अब लिथुआनिया से याद आया कि देखिए ये बाल्टिक कंट्री हैं, बाल्टिक सागर के पास एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो लिथुआनिया नीचे पड़ेगा, सब पहले ये यूएसएसआर के भाग थे, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रूस। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस दिन सेब्रेनिका में 1995 के नरसंहार का प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चिंतन व स्मृति दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पर है 11, 12, 13, 14। तो आंसर आपका हो जाएगा कि यहाँ पर जो 11 जुलाई हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1995 में सेब्रेनिका में हुए नरसंहार पर चिंतन एवं संस्मरण का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 जुलाई 2024 को मनाया गया है। ठीक है, ये 29वीं वर्षगांठ थी। अगला प्रश्न है, माउंट किनाबालू किस देश का सबसे ऊंची चोटी पर्वत है, जो हाल ही में भारत की युवा पर्वतारोही नीति सिंह ने तिरंगा फहराया है। देखिए जापान, मलेशिया, फ्रांस, जर्मनी। तो ये जो किनाबालू है मलेशिया का पर्वत है। भारत के युवा और अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही नीति सिंह ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी किनाबालू को फतह करके भारतीय तिरंगा फहराया है। गोरखपुर के निवासी और इन्होंने 19 घंटे में तेज गति से चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय हैं। मतलब भारतीयों में भी ये सबसे पहले यही चढ़े हैं। 19 घंटे के अंतर्गत उन्होंने किनाबालू पर्वत पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है। आलिया नीलम को हाल ही में किस देश की पहली महिला जज के रूप में नियुक्त किया गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ईरान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली बार किसी महिला के जज के रूप में नियुक्त किया गया। आलिया नीलम ने पाकिस्तान के पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस मलिक शहजाद की जगह पर नियुक्त किया गया है। पाकिस्तानी न्यायिक आयोग ने सर्वसम्मति से आलिया की पदोन्नति को मंजूरी दी है। ठीक है, तो बाकी जन्म है ये आप ज़्यादा याद नहीं रखिएगा, इसमें कुछ नहीं ज़रूरी है। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस दिन संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। भाई देखिए इमरजेंसी लगी थी उस दिन, बट ये बहुत ज़्यादा सही पॉइंट तो नहीं है कि हत्या दिवस घोषित किया जाना है, क्योंकि अगर संविधान हत्या दिवस हुआ तो फिर नोटबंदी, फिर तमाम तरह की और चीज़ें जो घटनाएं घटित हुई तो उस पर भी यहाँ पर चीज़ें की जा सकती हैं कि भाई 25 जून को यहाँ सरकार ने घोषित किया है। ठीक है, संविधान हत्या दिवस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में पिच ब्लैक नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। पिच ब्लैक, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ऑस्ट्रेलिया। पिच ब्लैक नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया में की गई है, ये याद रखिएगा। अगला है पुष्प कुमार दहल ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे। देखिए यहाँ पर नेपाल में दिया गया है और केपी शर्मा ओली जो हैं नए वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बनेंगे। और केपी शर्मा ओली जो हैं भारत के अगेंस्ट का यहाँ पर वो रखते हैं, ठीक है। तो ये जो पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं, इन्होंने अपना इस्तीफा दिया और बाद में वो क्या कहते हैं दूसरे बनेंगे, जिनका नाम हमें बताया केपी शर्मा ओली। हाल ही में आयोजित विंबलडन 2024 में पुरुष एकल खिताब, देखिए विंबलडन वगैरह बहुत पूछा जाता है तो ज़रूरी है आपके लिए याद करना। नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदेव, लोरेंजे मुसेट्टी, कार्लोस अल्कराज। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया। देखिए नोवाक जोकोविच का नाम एक बहुत बड़ा है, लेकिन सर्बिया देश के, ये भी याद रखिएगा। लेकिन साथ में देखिए ये भी स्पेन के कार्लोस अल्कराज, कभी कभी नेशन ही पूछ लेते हैं कि भाई वो किस देश से संबंधित हैं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। विंबलडन की बात हो रही है। जुलाई 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। डॉक्टर संजय बिहारी, डॉक्टर BN गंगाधर, रमेश कुमार और अनिल मेहता। तो यहाँ पर डॉक्टर BN गंगा को 4 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय जमशेदपुर, पटना, अगरतला या रांची। तो जो दिव्यांग छात्रों के लिए यहाँ पर है वो रांची, झारखंड की कैपिटल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर एग्जैक्ट वहीं पर लोकेटेड है। तो झारखंड सरकार की शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय खोलने की योजना पर काम कर रही है। यह प्रस्तावित विश्वविद्यालय दिव्यांग छात्रों की ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा प्रदान करेगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, एक एकलव्य स्कूल इंडिया में चलाए गए हैं 3 साल पहले। एकलव्य स्कूल क्या है कि रेजिडेंशियल स्कूल हैं, जनजातीय क्षेत्रों में ये चलाए जाते हैं। और ये क्या कहते हैं कि भाई जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं रेजिडेंशियल, वैसे ही एकलव्य स्कूल भी हैं। अपर्णा वस्तारे का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे भाई। तो यहाँ पर है वैज्ञानिक, इतिहासकार, अभिनेत्री या गोल्फर। तो यहाँ पर हैं जो अपर्णा वस्तारे हैं, एक अभिनेत्री रही हैं, 57 साल की उम्र में निधन हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने % आरक्षण देने की घोषणा करी है। 5, 10, 15, 20। तो जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं उसमें ये किया गया कि भाई इनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10% पद आरक्षित करने की घोषणा करी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विंग नियमों में संशोधन किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अग्निवीर का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि देखिए पहले काफ़ी संख्या में लोग कुछ होते थे, अभी क्या है 4 साल के बाद लोग हटा दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहले 25% था, इसको सीमा बढ़ाई गई है। तो ये अभी काफ़ी समय से विवादों में भी है, तो इस वजह से इसको यहाँ पर याद रखिएगा, ज़रूरी है। तो दोस्तों ये आपके डेली के करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस रहे, और साथ में GK GS का मैं वीडियो लगातार डाल रहा हूँ, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आपका GK बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर सेगमेंट छूटता है तो भी नुकसान होता है, इस वजह से दोनों को ही पहले मैं टारगेट कर रहा हूँ। बाकी आप लोग लगातार इसको देखें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी पूरा प्रयास है कि भाई आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाएं, और साथ में GK का भी ऐसा रहे कि एक क्वेश्चन से आपकी 4-5 चीज़ें तैयार हो जाए, क्योंकि मैं सारे ऑप्शन को वहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।